एपिसोड की शुरुआत एक बेहद तनावपूर्ण माहौल में होती है, जहां हवा तक में डर और गुस्से की गंध घुली होती है। सोनू अपने घमंडी और निर्दयी अंदाज में अनुपमा के सामने खड़ा होता है। उसके चेहरे पर वही अकड़, वही अहंकार साफ झलकता है, जो अब तक कई जिंदगियां बर्बाद कर चुका है। वह व्यंग्य भरे स्वर में कहता है, मेरे पापा के पास पैसा है और प्रकाश भा के पास पावर। तुम जैसी औरतें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब यहाँ से निकल जाओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अनुपमा उसकी आंखों में देखती है, बिना डरे, बिना पीछे हटे। लेकिन सोनू अपनी सीमाएं पार कर देता है। वह पिस्तौल निकालता है और बिना सोचे समझे गोली चला देता है। हवा में गोलियों की आवाज गूंजती है और अनुपमा व देविका डर के मारे पीछे हट जाती हैं। उधर दूसरी तरफ अंधेरे कमरे में प्रकाश धीरे धीरे राही के पास आता है। राही की आंखों में डर साफ झलकता है। वह कांपती आवाज में कहती है, मेरे पास जो भी था मैंने लौटा दिया, मुझे जाने दो। प्रकाश मुस्कुराता है, पानी का जग उठाता है और धीरे से कहता है, इतनी जल्दी नहीं राही, खेल तो अब शुरू हुआ है। राही की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह दिल ही दिल में अनुपमा को याद करती है। अनुपमा, जो उस वक्त दूर कहीं खड़ी है, अचानक समर की मौत का पल याद करती है। वह दर्दनाक दृश्य जब उसने अपने बेटे को खो दिया था। वह स्मृति उसे भीतर तक झकझोर देती है। उसी बीच गिरिजा की चीख सुनाई देती है। वह मदद के लिए पुकार रही है। अनुपमा हिम्मत जुटाती है और सोनू से कहती है, गिरिजा को छोड़ दो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। सोनू हंस पड़ता है। उसकी हंसी में वह निर्दयता झलकती है जो किसी राक्षस में होती है। वह कहता है, गिरिजा, अरे उस औरत की जान की कोई कीमत नहीं है। और बिना किसी झिझक के वह गिरिजा को धक्का देता है। गिरिजा चीखती हुई नीचे खाई में गिर जाती है। अनुपमा की चीख हवा में गूंजती है। उसका दिल जैसे फट जाता है। वह बिना सोचे दौड़ पड़ती है, सोनू पर झपटती है और उसका गला दबोच लेती है। सोनू तड़पने लगता है, लेकिन अनुपमा का गुस्सा अब आग बन चुका है। इसी बीच देविका मौके पर पहुंचती है। वह नीचे झुककर गिरिजा को पकड़ने की कोशिश करती है, जो खाई के किनारे लटकी हुई है। अनुपमा सोनू पर पूरी ताकत से हमला कर रही होती है, जबकि देविका पूरी जान लगाकर गिरिजा को ऊपर खींचती है। माहौल में चीखें, सिसकियां और डर का साया फैला होता है। वहीं दूसरी तरफ जसप्रीत अनुपमा को खोजती हुई निकल पड़ी है। रास्ते में उसकी मुलाकात परी से होती है। परी पूछती है, जसप्रीत आंटी, क्या हुआ? सब कहाँ हैं? जसप्रीत घबराई हुई कहती है, राही का प्लान फेल हो गया है। प्रकाश को सब पता चल गया है। परी की आंखों में डर उतर आता है। वह कांपते स्वर में पूछती है, मतलब राही खतरे में है? जसप्रीत सिर हिलाती है और कहती है, अगर अनुपमा समय पर नहीं पहुंची तो प्रकाश उसे मार देगा। दूसरी ओर खाई के किनारे अनुपमा सोनू को पकड़कर खड़ी है। नीचे गहरी खाई, ऊपर मौत का सन्नाटा। सोनू अब डर गया है, उसकी आवाज कांप रही है। वह भीख मांगता है, मुझे मत छोड़ना, मैं सब गलत काम छोड़ दूंगा, कसम खाता हूं। अनुपमा की आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरा कठोर है। वह कहती है, तुम्हें याद है तुमने क्या किया था? तुमने मेरे बेटे को मारा था, कानून को धोखा दिया, एक निर्दोष की जान ली। तुम में रत्ती भर भी पछतावा नहीं है। अब तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। सोनू रोते हुए कहता है, मुझे जीना है, मुझे एक मौका दो। तभी अचानक एक ठंडी हवा चलती है और उसी पल समर की आत्मा प्रकट होती है। उसका चेहरा गंभीर है, उसकी आंखों में आग है। वह कहता है, माँ, इसे जीने का कोई हक नहीं है। इसने मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरी मौत से पहले मेरा बेटा भी पिता को खो चुका है। ऐसे इंसान को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। अनुपमा हैरान होती है। समर की आत्मा को देख उसके दिल में दर्द उठता है। लेकिन समर की आवाज उसके संकल्प को और मजबूत कर देती है। अनुपमा दृढ़ स्वर में कहती है, तुम्हें अब किसी की जान लेने का हक नहीं है, सोनू। वह धीरे धीरे उसका हाथ छोड़ने लगती है। सोनू चिल्लाता है, नहीं, मुझे मत छोड़ना। तभी अनुपमा का फोन बजता है।
स्क्रीन पर प्रकाश का नाम चमकता है। वह फोन उठाती है। दूसरी तरफ से प्रकाश की आवाज आती है, अगर सोनू को कुछ हुआ तो राही की लाश मिलेगी तुम्हें। यह सुनकर अनुपमा और देविका दोनों सन्न रह जाती हैं। अनुपमा की आंखों से आंसू झरने लगते हैं। वह कांपती आवाज में पूछती है, मेरी बेटी कहाँ है? प्रकाश ठंडे स्वर में जवाब देता है, वो मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी, लेकिन अब मेरे पास है। अगर उसे जिंदा देखना चाहती हो तो सोनू को छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। अनुपमा के दिल में तूफान उठता है। एक तरफ बेटे का न्याय, दूसरी तरफ बेटी की जान। उसकी सांसें तेज चल रही हैं, दिल भारी है। वह मजबूरी में सोनू को खींचकर ऊपर ले आती है। सोनू ऊपर आते ही मुस्कुराता है, उसकी वही पुरानी हंसी लौट आती है। वह कहता है, देखा, मैंने कहा था न कि जब तक प्रकाश भा मेरे साथ हैं, मुझे कोई छू भी नहीं सकता। अब अनुपमा, तुम और तुम्हारी बेटी दोनों मेरे बाप के निशाने पर हो। देविका गुस्से में कहती है, अब हमें पुलिस के पास जाना होगा, ये बहुत हो गया। लेकिन अनुपमा शांत स्वर में कहती है, उन्होंने मुझे बुलाया है, मुझे जाना होगा। राही को बचाने के लिए देविका उसे रोकने की कोशिश करती है। अनुपमा, यह जाल है, वहां मत जाना। लेकिन अनुपमा की आंखों में मां की ताकत झलकती है। वह कहती है, मैं एक मां हूं, अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी आग से गुजर जाऊंगी। दृश्य के अंत में अनुपमा के चेहरे पर दृढ़ता, डर और ममता का संगम दिखाई देता है। हवा में गूंजती है उसकी आवाज, अब फैसला होगा, या तो मेरी बेटी जिंदा लौटेगी या इस अंधेरे का अंत होगा। यह एपिसोड अनुपमा के साहस, मातृत्व और न्याय की लड़ाई का नया अध्याय खोल देता है, जिसमें उसकी हर सांस अब सिर्फ राही को बचाने के लिए चल रही है, जहां अनुपमा अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। प्रकाश की धमकी और समर की आत्मा के शब्दों ने उसके दिल को तोड़ दिया है, लेकिन साथ ही एक मां के रूप में उसे अडिग बना दिया है। जब देविका कहती है कि पुलिस को खबर करनी चाहिए, अनुपमा उसे रोक देती है और कहती है कि अगर पुलिस वहां पहुंची तो प्रकाश राही को नुकसान पहुंचा सकता है। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, आंखों में आंसू और दिल में भय, लेकिन उस भय से कहीं ज्यादा उसकी ममता प्रबल थी। देविका बार बार कहती है कि वह भी साथ चलेगी, पर अनुपमा मना कर देती है। वह कहती है कि मैंने अपना बेटा खो दिया है, अब बेटी को नहीं खो सकती। फिर बिना कुछ सोचे वह अकेली निकल पड़ती है, उस जगह की ओर जहां प्रकाश ने उसे बुलाया था। दूसरी तरफ शाह हाउस में माहौल बिल्कुल अलग था। लीला बाबूजी पर भड़क रही थी कि वह हॉस्पिटल जाकर भी उसे कुछ नहीं बताते। बाबूजी झुककर कहते हैं कि वह उसे परेशान नहीं करना चाहते थे। लीला का गुस्सा शांत नहीं होता। तभी ईशानी खाने को देखकर नाक भौं सिकोड़ती है और कहती है कि क्या यहाँ कभी अच्छा खाना नहीं बन सकता। लीला झल्लाकर जवाब देती है कि तू तो जूते खाने लायक है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और पुलिस घर में आती है। ईशानी के चेहरे का रंग उड़ जाता है, पाखी को तुरंत शक होता है और वह तोशु की ओर देखती है। तोशु कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर बताता है कि इलाके में चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं, इसलिए वे सिर्फ आगाह करने आए हैं। सब चैन की सांस लेते हैं, लेकिन पाखी ईशानी की घबराहट नोटिस कर लेती है। वह गुस्से में पूछती है कि पुलिस देखकर तू इतनी डर क्यों गई थी। ईशानी सफाई देती है कि उसने कुछ नहीं किया। लीला भी सहमत होती है कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। पाखी धमकी देती है कि अगर उसने खुद नहीं बताया तो वह उसके इंस्टीट्यूट जाकर सब जान लेगी। ईशानी के चेहरे पर पसीना छलक आता है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती। उधर मोटीबा और माही मंदिर पहुंचती हैं। माही बताती है कि उसने गौतम को यहीं देखा था। वे दोनों भीख मांगने वालों के बीच गौतम को देखते हैं, जो अपने हिस्से का खाना एक जरूरतमंद औरत को दे देता है। वह औरत उसे आशीर्वाद देती है, लेकिन मोटीबा और माही के दिल में सवाल उठते हैं कि इतने अच्छे संस्कार वाला लड़का इस हाल में कैसे पहुंचा। माही कहती है कि उन्हें गौतम से मिल लेना चाहिए, लेकिन मोटीबा कहती हैं कि पहले यह जानना जरूरी है कि उसकी ऐसी हालत कैसे हुई। दोनों मंदिर से लौट जाती हैं।
इसी बीच देविका और सरिता अनुपमा और राही के लिए परेशान हैं। जसप्रीत कहती है कि अब तो उसे भी यकीन हो गया है कि प्रकाश जैसा इंसान दुनिया के लिए खतरा है। किंजल सुझाव देती है कि पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन देविका समझाती है कि अगर ऐसा किया तो प्रकाश अनुपमा और राही दोनों को मार देगा। सब सहम जाते हैं। किंजल कहती है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए था, पर अब तो देर हो चुकी है। सरिता कहती है कि उसे गांव की गलियां और रास्ते पता हैं, लेकिन प्रकाश के गुप्त ठिकाने का कोई सुराग नहीं। देविका कहती है कि अब किसी भी कीमत पर उन्हें ढूंढना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा प्रकाश के बताए रास्ते पर बढ़ती जाती है। उसके कदमों की रफ्तार तेज होती जाती है और आंखों में सिर्फ एक ही तस्वीर राही की। वह प्रकाश के घर पहुंचती है और जोर से दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा खुलते ही वह चीखकर पूछती है, मेरी बेटी कहाँ है? प्रकाश ठंडी हंसी हंसता है और कहता है, वह मर गई। यह सुनकर अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। तभी प्रकाश कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अनुपमा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह कहती है कि ऐसे मजाक इंसान नहीं, जानवर करते हैं। प्रकाश तिलमिलाकर जवाब देता है कि युद्ध जीतने के लिए सामने वाले की कमजोर नस पर वार करना जरूरी होता है और मां की कमजोरी उसकी ममता होती है। अनुपमा की आंखों में ज्वाला सी जलने लगती है। वह कहती है कि ममता कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत होती है। प्रकाश तात्या को बुलाकर कहता है कि देखो, मैंने इसे पहले भी चेतावनी दी थी, लेकिन इसे तो हीरो बनना था। अब इसे सजा मिलेगी। अनुपमा फिर चिल्लाती है, मुझे बताओ मेरी बेटी कहाँ है? प्रकाश कहता है कि यहाँ से भागो, 2 किलोमीटर बाद जो जंगल है वहीं तुम्हारी बेटी मिलेगी। अनुपमा गुस्से और डर के बीच कहती है कि मेरी बेटी मेरे अनुज की निशानी है, अगर मैं बच गई तो तुझे अपने जन्म पर अफसोस होगा। वह वहां से भाग निकलती है। प्रकाश की पत्नी यह सब देखकर सहम जाती है। वह आकर प्रकाश से कहती है कि आप देवी की पूजा करते हैं, लेकिन देवी के स्वरूप पर ही अत्याचार करते हैं। वह गिड़गिड़ाती है कि अनुपमा और उसकी बेटी को छोड़ दीजिए, वे वापस चली जाएंगी। प्रकाश गुस्से में थप्पड़ मार देता है और कहता है कि अपनी औकात में रहो। फिर अहंकार भरे स्वर में कहता है कि इस बार दशहरे पर बुराई नहीं, बल्कि मैं जीतूंगा। जंगल में अनुपमा दौड़ती जाती है। उसके कपड़े भीग जाते हैं, हवा में अंधेरा और बारिश का शोर है। वह राही का नाम पुकारती है। तभी उसे एक गड्ढा दिखाई देता है जिसमें कुछ हलचल होती है। वह नीचे झांकती है और राही को देखकर चीख उठती है। बिना किसी डर के वह अंदर कूद जाती है। राही की हालत देखकर अनुपमा की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह उसे गले लगाकर कहती है, डर मत, तुम्हारी मां आ गई है। राही कमजोर आवाज में कहती है कि उसने बहुत डरावना सपना देखा। अनुपमा कहती है कि अब कोई सपना नहीं, अब हकीकत में हम साथ हैं। बारिश तेज हो जाती है और पानी गड्ढे में भरने लगता है। अनुपमा कहती है कि हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। उसी वक्त प्रकाश अपने आदमियों से कहता है कि आज रावण के साथ मां बेटी की चिता भी जलेगी। लेकिन उसे नहीं पता कि जिस मां को उसने चुनौती दी है वह अब देवी का रूप ले चुकी है। अनुपमा अपनी बेटी को उठाकर बारिश के बीच चल देती है। उसका चेहरा भय से नहीं, दृढ़ता से भरा हुआ था। यह सिर्फ एक मां की नहीं, बल्कि हर उस औरत की कहानी थी जो अपने बच्चों के लिए किसी भी रावण से लड़ने की हिम्मत रखती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है, दर्शकों के दिलों में सवाल छोड़ते हुए कि क्या अगली सुबह अनुपमा अपनी बेटी को सुरक्षित घर ला पाएगी या फिर प्रकाश की साजिश एक और तूफान लेकर आएगी।